1996 में जब पूरे भारत में बांग्लादेश के जन्म की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था, तब इसी समारोह में पीछे की तरफ एक लंबा, स्मार्ट और आकर्षक शख्स बैठा हुआ था। जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने उनके पास आकर बोला कि सर, आपको तो वहां मंच के बीच में होना चाहिए था, आप ही की वजह से तो 1971 संभव हो सका। तब उस आकर्षक और शर्मीले इंसान ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मंच पर बैठे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। पहचान लिए जाने से परेशान वो शख्स अपनी जगह से उठा और चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। इस शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काव, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के जन्मदाता। रामेश्वर नाथ काव की समझ, बेहतरीन रणनीति की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान और कामयाबी मिली। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पहले प्रमुख और भारत के मास्टर स्पाई के नाम से मशहूर आरएन काव यानी रामेश्वर नाथ काव का आज जन्मदिन है। दरअसल काफी पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने रॉ को एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया। उन्होंने न सिर्फ भारत के राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया, बल्कि भारत की इस एजेंसी को भविष्य के लिए एक सुरक्षित दिशा और दशा भी प्रदान की। काव का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1939 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास करके इसमें शामिल हो गए। सर्विस ज्वाइन करने के 8 साल बाद सन 1947 में जब देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई, तब काव को वहां भेजा गया। काव ने आईबी में बतौर सहायक निदेशक ज्वाइन किया। उस दौरान काव को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब भारत को 1962 में मिली चीन से हार के बाद एक खुफिया एजेंसी की जरूरत पड़ी, तब रॉ का गठन किया गया। काव को इसका पहला चीफ बनाया गया। काव से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन्हें शायद आपको जानना चाहिए। 1950 में ब्रिटिश महारानी के भारत में पहले दौरे के दौरान काव को उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम में काव ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए महारानी की ओर फेंके गए एक बुके को बड़ी चतुराई से पकड़ लिया। इसके बाद महारानी ने उनकी काबिलियत की तारीफ करते हुए गुड क्रिकेट बोला था। काव ने रॉ के निदेशक के रूप में करीब 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। साल 1976 में इंदिरा गांधी ने उनका टेन्योर बढ़ाने का फैसला किया। उसके बाद काव को केंद्रीय कैबिनेट के सुरक्षा सलाहकार या यूं कहें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद वे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सुरक्षा के मामलों और विश्व के खुफिया विभाग के अध्यक्षों से संबंध स्थापित करने में विशेष सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। काव के पास केवल जासूसी करने का गुण नहीं था, एक किताब के अनुसार वे एक मूर्तिकार भी थे। उन्होंने रॉ में 2 पीढ़ियों को जासूसी के गुण सिखाए। उनकी टीम को काव बॉयज भी कहा जाता था। काव के बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की घटनाओं को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था और वे चाहते थे कि उन्हें उनकी मौत के बाद जनता के सामने जारी किया जाए। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन के.एन. दारूवाला द्वारा लिखा गया ये नोट आरएन काव की काबिलियत बताता है। उन्होंने लिखा था कि दुनिया भर में उनके संपर्क कुछ अलग ही थे, खासकर एशिया, अफगानिस्तान, चीन और ईरान में। वे सिर्फ एक फोन लगाकर काम करवा सकते थे। वे ऐसे टीम लीडर थे जिन्होंने इंटरनेट डिपार्टमेंट कंपटीशन, जो कि भारत में आम बात है, उसको खत्म कर दिया था। काव के जीवन और उनकी कार्यशैली पर कई पुस्तकें भी लिखी गई। इनमें आरएन काव, जेंटलमैन स्पाई मास्टर, काउबॉयज ऑफ रॉ, भारतीय गुप्तचर संस्थे से गूढ़ गाथा, एस्केप टू नोवेयर और टीम ऑफ काउबॉयज शामिल हैं।